हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में। आज जो है सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 2 का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ेंगे और आज से हमारा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बचे होंगे वो हम एक्स्ट्रा करा देंगे और सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक के बाद। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। ठीक है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं, जिसमें एच आपका चिट है और टी क्या है आपका पट है। तो देखिए, ये आपके परिणाम है। तो चिट प्राप्त करने की संभावना क्या है? ठीक है, चिट प्राप्त करने की संभावना क्या है? तो आप ये चिट प्राप्त करने की संभावना कैसे निकालेंगे? तो देखिए, टोटल परिणाम आपके कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 परिणाम। 10 परिणाम में से चिट प्राप्त करने की संभावना कितनी है? चिट का मतलब एच। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 परिणामों में से चिट प्राप्त होने की कितनी संख्या है? चिट कितने बार प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, प्राप्त करने की संभावना कितनी आ गई? 3/5। यही आपका क्या होगा? आंसर। सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है क्वेश्चन कि एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे दिखते हैं, सर्वसम हैं। ठीक है, मतलब आपके देखिए, लाल कितने हैं आपके? 5 हैं। हरे कितने आपके हैं? 4 हैं। नीले कितने हैं आपके? 3 हैं। और कह रहा है ये सभी एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है थैले में से बिना इस देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब ये थैले में ये क्या कहते हैं कि थैले में ये कंचे आपके पड़े हैं। ठीक है, 5 लाल, 4 हरे, 3 नीले और एक कंचा बाहर निकाला जा रहा है। यह कंचा हरे रंग का नहीं है, मतलब हरे रंग का नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो आप देखिए, आपको हमने क्या बताया कि फार्मूला क्या है? टोटल कितने हैं। ठीक है, और टोटल में से आपके हरे वाले नहीं आएंगे क्योंकि हरे रंग का नहीं है जो आपका कंचा है। ठीक है, टोटल कितने? 5 4 9। ठीक है, 9 3 12, टोटल आपके कितने कंचे हैं? 12। ठीक है, और कह रहा है प्रायिकता तब वो निकालनी है जब कंचा हरे रंग का नहीं आ रहा है निकालने पे। तो कंचा हरे वाला हटा दीजिए, तो आपका कितने बचे? 5 3 आपके कितने होंगे? 8। ठीक है, 8। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता क्या है? 8/12। ठीक, तो देखिए, दो चौको या आपको 4 दूना 8, 4 3 12, दो चौको 8 करोगे दोबारा फिर काटना मिलेगा, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, तो आपका 2/3 ये आपका क्या है? यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं हैं। विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 13 14 15। ठीक है, 4 से 15 तक की प्राकृत संख्या है विभिन्न। ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या है। ठीक है, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती है, तो इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता है। ठीक है, एक पर्ची निकालती है तो अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? टोटल कितने हैं वो आपको नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या इसमें से कितनी है? ठीक है, अभाज्य संख्या आपको देखना है। तो देखिए, 5 है आपकी अभाज्य संख्या, इसके बाद आपका 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या जो अपने आप से केवल कटती है। ठीक है, आपका देखिए 5 7 11 13, तो आपकी 4 अभाज्य संख्या। 12 में से 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता कितनी है? 4/12 मीन 4 3 12। ठीक है, 4 1 4 4 3 12, तो 1/3 इसका क्या आएगा? आपका आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है।
ठीक है, 11 से कम है तो आप पहले 72 के धनात्मक गुणनखंड देखिए आप 1 इंटू 72, ठीक है, 2 इंटू 36 दूना 72, 3 से करोगे तो आपका कितना 24 तिया 72, 4 से करोगे तो आपका कितना 18 चौक 72, ठीक है, 5 से आपका होगा नहीं, 6 से 12 छंग 72, ठीक है, 7 से आपका होगा नहीं, 8 नवा 72, ठीक है, आपका ये। तो अब आपके देखिए धनात्मक गुणनखंड कौन से है 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 72 के धनात्मक गुणनखंड है 8 9 12 18, ठीक है, 24 36 72, ये आपके आए। ठीक कराए एक गुणन 11 से कम, ठीक है, एक गुणनखंड 11 से कम है तो 11 से कम गुणनखंड कितने हैं आपका देखिए उसके आपको प्रायिकता निकालनी। 11 से कम गुणनखंड कितने हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 11 से कम कितने हैं आपके ये 7 हैं क्योंकि इसके बाद 12, ठीक है, 7 टोटल आपके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 में से, ठीक है, 11 से कम गुणनखंड कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 7, 12 में से 7 क्या है ऐसे जो 11 से कम है, यही आपका क्या आएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे 2 सेब और 5 केले हैं, ठीक है, संतरे कितने हैं आपके 3, ठीक है, सेब कितने आपके हैं टोकरी में 2, केले कितने आपके हैं 5, ये आपका। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो आपको देखिए हमने क्या बताया, पहले आप देखिए टोटल कितने हैं 3 2 5 5 10, टोटल कितने आपके 10 फल, ठीक है, तो 10 में से आपके जो है संतरे की ठीक है क्या कह रहा है कि इसमें एक संतरे या एक केले, संतरे और एक केले होने की प्रायिकता, तो आपका टोटल कितने हैं 10, संतरे उसमें से कितने 3 और केले क्या है 5, दोनों को आप क्या कर दीजिए सिंपल सा प्लस कर दीजिए, 5 3 8, 8/10, यही आपकी प्रायिकता है, ठीक है। एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता आपकी क्या है, टोटल 10 है, संतरे उसमें 3 है, केले आपके 5, 5 3 8/10। अब इसको करोगे तो 2 चौको 8 2 पंचे 10, 4/5, ठीक है। तो आपका क्या है कि फलों की टोकरी में एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता कितनी है आपकी 4/5, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बैग में 4 काली गेंदे, क्या है 4 काली गेंदे, तो आपकी काली गेंदे कितनी है 4, 6 नीली गेंदे, नीली गेंदे कितनी है आपकी 6, सफेद कितनी है आपकी 3, लाल कितनी है आपकी 5 लाल है, ठीक, मैंने लिख लिया। इनमें से एक गेंद को निकाला जाता है, गेंद के काली या सफेद होने की प्रायिकता होगी, काली या सफेद होने की प्रायिकता होगी, ये कह रहा है। तो आप टोटल पहले देखिए 6 4 10 3 13 5 18, ठीक है, 18 लिख लिए। कह रहा है एक के काली या सफेद होने की प्रायिकता, काली कितनी है आपकी 4, सफेद कितनी है आपकी 3, भाई काली 4 सफेद क्या है आपकी 3, दोनों को आप क्या कर देंगे प्लस, 7/18। तो गेंद के काली या सफेद होने की प्रायिकता आपकी कितनी आ रही है 7/18, यही आपका क्या है आंसर आपका है। क्लियर हो गया। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। पासा में कितनी संख्या होती है, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपसे कह रहा है, तो आपका पता होना चाहिए पासे में 6 है, तो आपकी 6 क्या होती हैं आपकी भाज्य, मतलब 3 आप 6 में से 3 आपकी भाज्य होती हैं और 3 आपकी क्या होती हैं अभाज्य, ठीक है, 3 संख्या भाज्य 3 आपकी अभाज्य, ठीक है, ये आपका होता है। देखिए भाज्य आपका देखिए 2 4 6, अभाज्य 1 3 5, ठीक है, तो आपकी अभाज्य 3 हो गई, भाज्य क्या है आपकी 3 है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कह रहा है, तो टोटल आपके कितने हैं 6 और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कह रहा है, तो अभाज्य संख्या कितनी है आपकी 3,
6 में से 3 आपके अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपकी क्या आ रही है, 3/6। इसको आप थोड़ा सा सिंपल, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, आपका क्या आएगा 1/2। यही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ताश की 52 पट्टी की गद्दी से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का। तो पट्टा हुकुम का या इक्का का हो की संख्या क्या होगी, हुकुम या इक्का की संख्या आपकी 52 आपके टोटल है, और उसमें हुकुम या इक्का की क्या होगी, प्रायिकता आपको निकालना है। तो प्रायिकता में आप पहले क्या करते हैं, टोटल आपके क्या हो गए 52, और 52 में से हुकुम या इक्का की संख्या क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हुकुम आपके 13, इक्का आपके 3, 13 3 आपके कितने हो जाएंगे 16, 52, 16/52। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 4 12, 4/13 ये आपकी आएगी। पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो, उसकी प्रायिकता क्या आएगी आपकी 4/13। यही आपका क्या है, आपका आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि एक पुरुष एवं एक स्त्री एक साक्षात्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा ये अलग है। एक पुरुष एक स्त्री एक साक्षात्कार में 2 समान पदों पर नियुक्त हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/4, पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता आपकी क्या है 1/4, और स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता आपकी क्या है 1/3। तो उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता कितनी है, एक के नियुक्त होने की प्रायिकता पूछा कितनी है आपके। तो एक चीज बताइए कि कोई चीज अपने आप में 1 होती है, ठीक है। तो 1 में से आपका 1/4 क्या है पुरुष, तो बचे कितने, तो आप देखिए 1 - 1/4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3/4 कम 4, 3/4। कोई संख्या अपने आप में 1 होती है, उसमें से 1/3 स्त्री, तो 1 - 1/3 कितनी बचेंगी, तो देखिए 3 एक कम 3, 1 2/3 ये आपका आया, ठीक है। अब यहां पे करना क्या, आपको इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे क्रॉस, तो जब आप इसका 1/4 ठीक है का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/3 से करेंगे, प्लस लगाओ 3/4 का मल्टीप्लिकेशन 1/3 से करोगे, ठीक है। 3 से 3 हो जाएगा आपका 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6, प्लस देखिए यह 3 से 3 कट जाएगा 1/4, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि 6 और 4, ठीक है, 6 और 4 का आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आपको 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आपका 12, 6 दूनी 12, तो 2 एकम 2, 4 3 12, तो 3 एकम 3, 3 2 5, 5 आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक है। ये आपका आएगी क्या, एक उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता कितनी आ रही 5/12 आंसर। हमने क्या कहा, पुरुष आपका 1/4 नियुक्त होने की प्रायिकता और स्त्री के नियुक्त होने की 1/, कोई चीज अपने आप में 1 होती है, एक में 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आएगा, स्त्री 1/3 है तो 1 में 1/3 तो 2/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/4 का 2/3 से मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, और 3/4 का 1/3 से कर देंगे, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 3 6, 1/6 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1/4 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 12 आएगा। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 कम 2 आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 3 एक कम 3 आपका आ जाएगा, 2 3 5 आ जाएगा, 5/12 आपका क्या आ जाएगा, एक के नियुक्त होने की प्रायिकता, ठीक है, 5/12 आपका यही आंसर आपका आएगा। तो ये आज का हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक था। आज से हमारी सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 2 कंप्लीट हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी टॉपिक के कराने होंगे तो वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप जिन्होंने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है सीटेट मैथ्स पेपर 2 के नाम से, उस पे जाइएगा, आपको वहां पे 72 वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा और उससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा, क्योंकि सब टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं।
ठीक है, तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।